देखती आँखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, इंटर पार्ट 2 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर आज हम एक्सरसाइज 2.10 सॉल्व करेंगे और ये मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन 2.10 का क्वेश्चन 1। फाइंड two positive integers whose sum is 30 and product will be मैक्सिमम। जी, ऐसे दो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम तो 30 आए लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उनकी जो प्रोडक्ट है उससे आंसर हमें मैक्सिमम मिले। यानी यहाँ पे हमने दो ऐसे इंटीजर तलाश करने हैं जिन दो इंटीजर का सम तो 30 हो लेकिन अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे आंसर किस चीज़ के बराबर आना चाहिए है, मैक्सिमम। उनकी प्रोडक्ट से मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। दो ऐसे इंटीजर आप इसमें सपोज कर लें, लेट x and y be two positive integers ये दो पॉजिटिव इंटीजर है जी, x और y। यानी अगर इन दोनों का सम किया जाए तो आंसर 30 आ जाएगा और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो आ जाएगी 30 माइनस x। इसे नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने एक प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है, इन दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट का फंक्शन बनाना है और उस प्रोडक्ट के फंक्शन को साबित करना है मैक्सिमम। और कोई भी फंक्शन उस वक़्त मैक्सिमम होता है जब उसका सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर क्या आ जाए, लेस दैन 0। तो इस प्रोडक्ट को हम नाम रख देते हैं p का। p हो जाएगा जी x इंटू वाई। अब हमने साबित करना है कि ये p जो प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम है। इस वक्त प्रोडक्ट दो वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है, इसको आपने सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाने के लिए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लगा दीजिए। y नाम है जी 30 माइनस एक्स का। इस x को 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 30x आ जाएगा और माइनस का x स्क्वायर। और मैक्सिमा मिनिमा हम सॉल्व करते हैं इन 3 स्टेप्स के ज़रिए से। स्टेप 1 ये है कि आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 30 माइनस का 2x, फिर पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 0। 30 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। 30 इज़ इक्वल टू 2x, x इज़ इक्वल टू 15। अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा विच इज़ लेस दैन 0। और इसमें पॉइंट भी आपने पुट करना है। x की कौन सी वैल्यू आई थी, 15, वो पॉइंट पुट करेंगे लेकिन चूँकि यहाँ x ही नहीं है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, लेस दैन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम हुआ किस वैल्यू के ऊपर, 15 पे। यहाँ हम लिखेंगे मैक्स एट x इज़ इक्वल टू 15 कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा एट x इज़ इक्वल टू 15। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो y बराबर हो जाएगा 30 माइनस 15, y इज़ इक्वल टू 15।
तो ये 15 और 15 दो ऐसे पार्ट्स आए हैं जिनका आप सम करेंगे तो आंसर 30 मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से इनका प्रोडक्ट आएगा 225। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आता है जी 225। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है। अगर इसके अलावा जोन से भी हम नंबर दो ऐसे लेंगे जिनका सम 30 हो, उनका प्रोडक्ट 15 से कम ही आएगा। अगर हम खुद से सपोज करते हैं जी एक नंबर है 10, दूसरा नंबर आ रहा है 20, तो अगर आप इनका सम तो 30 आता है लेकिन इन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर 200 आ रहा है, जो कि 225 से क्या आ रहा है, लेस। हमें ऐसे नंबर चाहिए थे कि जिनका सम करने से तो आंसर 30 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने से उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम मिले। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रहा है वो 225 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, डिवाइड 20 into 2 parts so that the sum of their squares will be minimum। यानी 20 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिन दोनों पार्ट्स के स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो आंसर आता है, उसका आंसर मिनिमम आना चाहिए। लेट वन पार्ट बी x, देन अदर पार्ट आप y भी लिख सकते हैं या 20 माइनस x भी लिख सकते हैं। यानी दोनों पार्ट्स का अगर हम सम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 20 प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, दोनों पार्ट्स का जो सम है वो 20 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो आ जाएगी 20 माइनस x। अब इन दोनों पार्ट्स के स्क्वायर के सम को हम नाम रख देते हैं s का, और इस s को हमने साबित करना है मिनिमम। और कोई भी फंक्शन उस वक़्त मिनिमम होता है जब x पॉइंट के ऊपर उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो यहाँ से ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसको सिंगल वेरिएबल का फंक्शन लाने के लिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब इस s का हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर इन साइड का डेरिवेटिव लेंगे 0 और फिर माइनस का 1। फिर ये आ जाएगा जी 2x माइनस 2, 20 माइनस x, ये आया है जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे, 2x माइनस 2, 20 माइनस x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 माइनस x, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का x इस तरफ लाएंगे, प्लस का 2x हो जाएगा 20, x की वैल्यू इसमें आ जाएगी 10।
और अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ही रहेगा, अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो ये आ जाएगा 2 + 2 = 4। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यू पुट करनी है, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x = 10, लेकिन इसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा जो हम पुट कर सकें, आंसर 4 आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0। और अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो फंक्शन होता है मिनिमम, s इज मिनिमम एट x = 10। और अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा 20 - 10, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 10। तो ये वो दो पार्ट्स हैं 20 के जिनका सम करेंगे तो आंसर 20 आएगा, और इनके स्क्वायर का सम अगर आप करेंगे तो आंसर आपको मिनिमम मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है जी, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 12 and the product of 1 with the square of the other will be maximum. Find 2 positive integer whose sum is 12। दो आप इंटीजर ले रहे हैं जिनका सम 12 आता है, वो आप इंटीजर सपोज कर लीजिए x और y हैं, लेट x एंड y बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो x + y बराबर हो जाएगा किसके जी, 12 के। उस दोनों इंटीजर का सम किस चीज़ के बराबर, 12, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 12 - x, इसे नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 1 विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, उस प्रोडक्ट के फंक्शन को नाम रख देते हैं p का, प्रोडक्ट ऑफ 1 विद द स्क्वायर ऑफ द अदर। भाई एक पार्ट आपने x रखा हुआ है, दूसरा पार्ट y, द प्रोडक्ट ऑफ 1 विद द स्क्वायर ऑफ द अदर। आप ऐसा भी लिख सकते थे x और y के ऊपर स्क्वायर कर ले, दोनों से आंसर आ जाएगा। x और y पे भी स्क्वायर, मैंने y पे स्क्वायर इसलिए नहीं किया कि इसका स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड है, ये स्क्वायर आसान है। तो इसको हमने साबित करना है जी मैक्स, इस फंक्शन को हमने साबित करना है मैक्स, और मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव बस नेगेटिव साबित कर दीजिए। और ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक वेरिएबल का फंक्शन बनाने के लिए y की वैल्यू लगाएंगे 12 - x, ये आ जाएगा 12x² माइनस का x³। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, dp/dx 24x माइनस का 3x², और इस फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट कर दें, dp/dx = 0, 24x माइनस 3x² = 0।
यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 और 8 माइनस x इज इक्वल टू 0 और x बराबर हो जाएगा 8 के और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर 24 माइनस का 6x, और इस सेकंड डेरिवेटिव को हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉइंट्स पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो 24 6 इंटू 0, आंसर इज 24 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें साबित करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। तो इसे तो आप लिख लीजिए नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू 8, 24 माइनस 6 इंटू 8, 24 माइनस 48 माइनस का 24 विच इज़ लेस देन 0। और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए पॉइंट के ऊपर तो हमारा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, और अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 12 माइनस 8, 12 माइनस का 8, ये आंसर आ जाएगा जी 4। तो ये वो दो पार्ट्स हैं 12 के, इन दोनों का सम करें तो आंसर 12 भी आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर मैक्सिमम भी आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Question 4. The perimeter of a triangle is 16 और सेंटीमीटर है। If one side is of length 6 centimeter, what are length of the other sides for maximum area of the triangle? ये है जी क्वेश्चन। The perimeter of a triangle is 16. इस साइड को आप नाम A, B और C का रख दीजिए, ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स हैं, और पेरीमीटर हमें गिवन है कि ये 16 है। पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 16, और इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 6, हम लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू 6।
अगर मैं यहाँ 6 पुट करता हूँ तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 16, b प्लस सी इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 माइनस सी। इसके अलावा s आपने पढ़ा हुआ है, s बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को। फार्मूला था जी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। a प्लस बी प्लस सी 16, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब ये क्यों फाइंड आउट किया? देखिए हमने ट्राइंगल का एरिया, जब साइड्स गिवन हो और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, हीरोज़ फार्मूला इसे बोलते हैं s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इस एरिया को आपने साबित करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए इसका सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर आपने साबित करना है नेगेटिव। तो डेल इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है हमारे पास 8, s माइनस 6 और s माइनस बी की वैल्यू है जी 10 माइनस सी, फिर s की वैल्यू है 8 और माइनस का c। s की जगह पे हम लिखेंगे 8, s की वैल्यू जहाँ जहाँ s है वहाँ पर 8 लगा दें। तो डेल इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 करेंगे आंसर 2, फिर 8 माइनस का 10 प्लस सी, फिर 8 माइनस सी और इस सारे पे स्क्वायर रूट। फिर डेल इज़ इक्वल टू 16, अगर मैं स्क्वायर कर लूँ दोनों तरफ तो यहाँ पे आ जाएगा 16 सी माइनस 2 और 8 माइनस का c। और ये जो स्क्वायर है इसको आप नाम रख दीजिए y का, क्योंकि जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका स्क्वायर भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब इस y को हमने डिफ्रेंशिएट करना है जी विद रिस्पेक्ट टू c, क्योंकि यहाँ अब वेरिएबल c है, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाया था b की वैल्यू लगा के। b हमारे पास किस चीज़ के बराबर था? 10 माइनस सी के। 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही इस पे प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस का v और डेरिवेटिव ऑफ u। c माइनस 2 एज इट इज़, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c 1, फिर प्लस का 8 माइनस c का 1, कांस्टेंट का 0। 16 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस c प्लस 2 और 8 माइनस का c, फिर 16 10 माइनस का 2c। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 पुट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आया जी dy ओवर डी एक्स। नेक्स्ट लिखिए पुट dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 2c इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 10 माइनस 2c इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू 5। इस c की वैल्यू को आप पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। जी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कांस्टेंट है अकेला, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही रहेगा और माइनस 2c का डेरिवेटिव माइनस 2 और इस सेकंड डेरिवेटिव में आपने वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू आई हुई है जी हमारे पास 5 और यहाँ पर x नहीं है जहाँ पे हम 5 पुट कर सकें, तो माइनस का 32 विच इज़ लेस देन 0।
तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है जी नेगेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम। तो यहाँ लिखेंगे मैक्स एट x इज इक्वल टू एट c इज इक्वल टू 5, और इस c की वैल्यू को इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 10 - 5, b इज इक्वल टू 5। तो ये वो साइड्स आई हैं, एक 5 और दूसरी वैल्यू भी 5, 5 + 5 10, एक हमें गिवन थी क्वेश्चन में 6, और सब का अगर आप सम करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 16। और ये वैल्यूज़ लेकर अगर आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये एरिया जो है वो मैक्सिमम आएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।